स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 2। बीकॉम पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एरिया सेकेंड ईयर हमारे लिए। हल्का सा सेकेंड ईयर पर फोकस करेंगे। बहुत सारे चेहरे क्लास में नए हैं, नया शुरू कर रहे हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा, क्लास ऑनलाइन मोड में रिकॉर्ड हो रही है, तो यही क्लास आपको ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन पर भी मिलेगी। टू वे कम्युनिकेशन अलाउ है, आप आराम से मेरे से ऑफलाइन में भी पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास अगर ले रहे हैं तो प्लीज़ आप 24/7 प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मीन्स आप रात को 11 बजे ही पढ़ रहे हैं तो आप मेरे फ़ोन नंबर 9983912345 या 9983712345 पर कॉल करके प्रॉब्लम पूछ सकते, मतलब टू वे कम्युनिकेशन है क्लास के अंदर, इजीली पूछ सकते हो एनी। ठीक है, बस वीडियो को पॉज करो, मुझे कॉल कर दो हाथों हाथ। व्हाट्सएप करना चाहते हैं, फर्स्ट नंबर व्हाट्सएप पर भी है। सेकंड नंबर नहीं, फर्स्ट नंबर है ना। साथ ही साथ बोलना चाहूँगा, ईयरफोन का यूज़ या हेडफोन का यूज़ जरूर करें ऑनलाइन क्लास देखते वक्त। सर सेकेंड ईयर क्या है और सेकेंड ईयर को इतना इम्पोर्टेंट क्यों बोलते हैं? क्या वाकई में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेकेंड ईयर? जी हाँ, बात करते हैं सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर की कुछ भी कहानी बोलने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पर ये फ़ोन नंबर लिख लीजिए। ये फ़ोन नंबर यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की और इंस्टीट्यूट की सभी प्रॉब्लम्स का समाधान इसी नंबर पे होने वाला है। तो जो बच्चे नए आए हैं प्लीज़ इस फ़ोन नंबर को जरूर लिखिएगा। बात करते हैं अकाउंट। अकाउंट्स 3 तरह के बिजनेस के बनते हैं। बिजनेस हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, बिजनेस हमारा पार्टनरशिप हो सकता है, बिजनेस हमारा कोई कंपनी हो सकती है। बच्चों बिजनेस 3 ही प्रकार के होते हैं, चेक करें, या तो सोल प्रोप्राइटरशिप एकल व्यापार, या पार्टनरशिप, या कंपनी। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंट्स आपने 11th क्लास में पढ़ ली थी। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स पढ़ा था 12th क्लास में, 11th क्लास में। पार्टनरशिप की अकाउंट्स आपने कब पढ़ी? 12th क्लास में आपने पार्टनरशिप की अकाउंट्स पढ़ी। ध्यान दिलाता हूं, फंडामेंटल्स, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन पढ़ा था क्या 12th में? 12th में पढ़ा था, बिल्कुल। 12th में आपने पार्टनरशिप की अकाउंट्स पढ़ी है। कंपनी की अकाउंट्स थोड़ी सी पढ़ी 12th में और थोड़ी सी पढ़ी फर्स्ट ईयर में, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो अकाउंट्स तो खत्म हो गई। अरे अरे अरे, क्या कह रहे हो? सेकेंड ईयर में अकाउंट्स है ही नहीं। पूरे सेकेंड ईयर में कहीं आप जर्नल एंट्री नहीं देखनी, कोई लेजर नहीं देखनी, कोई पी&एल अकाउंट नहीं बनाना, कोई बैलेंस शीट नहीं बनानी, कोई ट्रायल बैलेंस सेकेंड ईयर में है ही नहीं। वाह, तो फिर सेकेंड ईयर में है क्या भाई? अकाउंट्स खत्म हो तो गई। बिजनेस 3 प्रकार के, और तीनों की अकाउंट्स आपने यहाँ 11th में, ये 12th में और ये 12th और फर्स्ट ईयर में देख तो ली। अब अकाउंट्स नहीं आने वाली, अब अकाउंट्स फाइनल ईयर में आएगी एडवांस अकाउंटेंसी के नाम से, वो एक अलग सेगमेंट है। अभी की अगर हम बात करें तो अकाउंट्स हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सेकेंड ईयर के सिलेबस में क्या है उस पर बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एग्जाम में 5 यूनिट्स आने वाली है। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों में से कोई आपको एक अटेम्प्ट करना होगा 20 मार्क्स का। एग्जाम में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, 10 आएंगे। ये बात आप समझते हैं, पता है आपको? चलिए सर सेकेंड ईयर में है क्या, वो बात कर लेते हैं। सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, 2 पेपर एबीएसटी के फर्स्ट और सेकंड पेपर्स हैं। इसकी बुक हमें आरबीडी चाहिए और इसकी बुक भी हमें आरबीडी चाहिए। टैक्स की बुक में ध्यान रखना, ओल्ड नहीं चलती, न्यू ही चाहिए, हर साल चेंज हो जाती है। एक सब्जेक्ट हमारे पास रहेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम बोलते हैं। ये ईएफएम का सेकंड पार्ट है। ईएफएम सेकंड सब्जेक्ट का नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। गरिमा पब्लिकेशन चाहिए, जिसे एमआर अग्रवाल भी बोला जाता है। नई या पुरानी कोई सी भी ले सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं रहे।
ये 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, साथ ही साथ 3 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स भी हैं हमारे पास। कंपनी लॉ, बीएडीएम फर्स्ट बोलते हैं, मैनेजमेंट, और साथ ही साथ आपके पास आने वाला है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया या राजस्थान? राजस्थान, है ना। अगर ये दोनों सब्जेक्ट बात करें तो ये बीएडीएम फर्स्ट और बीएडीएम सेकंड है, और ये रहा ईएएफएम फर्स्ट। ये पेपर्स आपके टोटल पेपर्स हैं। इन तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस के लिए मैं बात करूं, हम हमारे गेस्ट पेपर देंगे आपको, और साथ ही साथ इनकी चलने वाली है थियोरेटिकल ऑनलाइन फ्री क्लास फॉर ऑल। लेकिन इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की हम बात करेंगे फुल फ्लैश क्लास के अंदर डिटेल। सुनना जरा, सेकंड ईयर इंपॉर्टेंट क्यों कही जाती है? बात नंबर 1, सेकंड ईयर में अकाउंट्स कहीं नहीं है, और सेकंड ईयर में जितना भी पढ़ेंगे वो डेली लाइफ में काम आएगा, पक्का पक्का काम आता है सेकंड ईयर का पढ़ा हुआ। आपने 11, 12 फर्स्ट ईयर और उससे पहले जितनी भी क्लासेस पढ़ी वो लाइफ में काम नहीं आता, पर सेकंड ईयर डेली काम में आता है। तो सेकंड ईयर की इंपॉर्टेंट स्टडीज हम शुरू करने जा रहे हैं, और अभी हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्लीज इस बोर्ड की कोई से को नोट कर लीजिए, और फिर हम आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। मेरा फोन नंबर मैं साथ में बोर्ड पे नोट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे बोर्ड की फोटो भी खींच रहे हैं। नोट कर लीजिए, सब्जेक्ट पता होने चाहिए। करिए शुरू। हम पढ़ने जा रहे हैं अभी की क्लास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यूनिट जैसा कि बताया गया 5 हैं। फर्स्ट यूनिट थोड़ी थ्योरेटिकल है, बोरिंग है, हम बाद में पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे सेकंड यूनिट से। सेकंड यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं, कैश फ्लो, फंड फ्लो और रेशियो। जैसे ही नाम बोलता हूं आपके माइंड में क्लिक करता है, हमने 2 चैप्टर तो पढ़े हुए हैं, कैश फ्लो और रेशियो। 12th क्लास में पढ़े होंगे, अगर पढ़े हुए हैं तो प्लीज उसको भूल जाइए। जो आपने पढ़ा है वो सब वेस्ट हो चुका है, क्योंकि सब में आ चुके हैं अपडेशंस। लेवल हाई हो गया है, पुराना पढ़ा हुआ बेकार हो चुका है। मुझे कोई मतलब नहीं है आपको पहले का कुछ आता है या नहीं आता, मैं ये मान के पढ़ाऊंगा पहले का पढ़ा हुआ कुछ नहीं आता है, हम जीरो से पढ़ेंगे। करें स्टार्ट। आइए शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे पहले हम यूनिट नंबर 2 फंड फ्लो एनालिसिस की। तो इतना मैटर आपने लिख लिया होगा हल्का फुल्का सा, है ना। एक काम करें, ज्यादा बेटर है, इसकी एक अच्छी सी इमेज आपके व्हाट्सएप पर शेयर कर दें, और इसकी नहीं, इनके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की भी इमेज शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप पर। एक काम करते हैं, बहुत सिंपल सा, एक व्हाट्सएप करना है आपको, मेरे नंबर 9983912345 पर क्या करना है जरा सुनना। सब्जेक्ट लिस्ट, तो सब्जेक्ट लिस्ट मांगेंगे, उसके साथ राइटर्स भी आ जाएंगे, और स्टार रेटिंग, स्टार रेटिंग इतना सा लिख दो, है ना। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आपके पास सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, कौन सा चैप्टर कौन सी यूनिट में है, कौन सा थ्योरी है और कौन सा प्रैक्टिकल, कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किसकी कौन सी बुक चाहिए, सब व्हाट्सएप पर आ जाएगा। तो प्लीज इस नंबर में व्हाट्सएप कर दीजिए, सब्जेक्ट लिस्ट और स्टार रेटिंग 2 वर्ड लिख करके, अपने आप व्हाट्सएप आ जाएगा। वो मेरा रिसेप्शन आपको शेयर कर देगा, और रिसेप्शन की टेंशन है। क्लियर है? तो एक काम तो ये खत्म हुआ, है ना। अब बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस की, और बात करते हैं एफएम की बुक की। चलिए शुरुआत करें। लिख लिया आप लोगों ने? मैं हटा दूं इसको? चलिए स्क्रीन क्लियर ही कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहने वाला है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसे को मैनेज करना। क्या पैसे को मैनेज करना पड़ता है? यस, पैसा खर्च करना सब जानते हैं, कमा करके संभाल करके रखना और पैसे से पैसे बनाना एक आर्ट है, जो कि आपके मम्मा पापा को शायद बहुत अच्छे है। तभी तो वो कहते हैं जो कमा रहे हैं हम किसके लिए कमा रहे हैं, तुम्हारे लिए तो कमा रहे हैं, मांग के देख लो कुछ नहीं देते।
एक तरफ कहेंगे जो कमा रहे हैं किसके लिए कमा रहे हैं, तुम्हारे लिए तो कमा रहे हैं। जब हमने मांग के देखा कि हमें दे दो, कुछ नहीं देते। क्यों भाई? क्योंकि हम अच्छे फाइनेंशियल मैनेजर नहीं है। वो अच्छे फाइनेंशियल मैनेजर है। कहां से आ गए? पापा के पास आर्ट्स थी, मम्मा के पास साइंस। मम्मा फिर भी कॉलेज तक पढ़ी हुई है, पापा ने तो 11th पढ़ा के छोड़ दी थी, और कहते हैं हम फाइनेंशियल मैनेजर। कॉमर्स तो उन्होंने पढ़ी नहीं। लच्चों, उन्होंने किताबों से नहीं, उन्होंने ठोकर खा के सीखा है सबसे अच्छा ज्ञान। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो पैसे को मैनेज करना, जोड़ के रखना, संभाल के रखना, पैसे से पैसा बनाना, ये एक बहुत बड़ी आर्ट है, और वो सब आपको सीखने को मिलेगा इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक के अंदर। कर पाएंगे? चलिए करते हैं शुरू, स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बुक का पूरा नाम है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध के मूल तत्व। जरा देखिए, क्या यही बुक का नाम है? क्या जिनके आप बुक है वो बुक देख लीजिए प्लीज, कवर पेज पर ऐसे ही कुछ नाम है, ठीक है। लेकिन हम इसे शॉर्ट में बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। गरिमा पब्लिकेशन की बुक चाहिए, MR अग्रवाल। एक दो दिन आप के काम चला सकते हैं, बाद में बुक की जरूरत पड़ेगी। सर बुक नई चाहिए या पुरानी? कोई सी भी ला सकते हैं, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है। बुक मार्केट में भी अवेलेबल है, रिसेप्शन पे भी अवेलेबल है, आप मदद अपने हिसाब से ले लीजिएगा। करें शुरू? ठीक है। क्लास ऑनलाइन मोड में रिकॉर्ड हो रही है, एप्लीकेशन पर क्लास मिलेगी, रिसेप्शन आपकी मदद करेगा। आप आराम से प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, LCC जयपुर के नाम से। ढूंढा मत, लिंक मांग देना, रिसेप्शन लिंक दे देगा एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2। चैप्टर का नाम लिखना शुरू करें प्लीज। फंड फ्लो एनालिसिस। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आप हिंदी भी लिखेंगे, कोष प्रवाह विश्लेषण। चैप्टर प्रैक्टिकल है, चैप्टर इजी है, चैप्टर 20 मार्क्स का है। चैप्टर पर स्टार, 4 स्टार या कहते 5 स्टार लगे हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लिखिए प्लीज, लिखिए, कुछ भी बोर्ड में फालतू नहीं है, सब लिखते रहें। 5 स्टार रेटिंग चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने बचपन में एक फंडा पढ़ा होगा, वर्किंग कैपिटल बराबर CA माइनस CL। पढ़ा है बचपन में? वर्किंग कैपिटल बराबर CA माइनस CL, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बिल्कुल इसी फंडे पर बेस्ड है पूरा का पूरा कंसेप्ट। अच्छा ध्यान सुनिएगा, 2 चैप्टर है, फंड फ्लो और कैश फ्लो, दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। एक फंड फ्लो पढ़ लोगे तो कैश फ्लो आपके सामने बच्चों का खेल हो जाएगा। बहुत आसान है, करें शुरू, है ना। ध्यान रखिएगा, छुट्टी नहीं मारनी है। मेरी क्लास में ऑफ लेना स्ट्रिक्टली मना है, और ऑफ लेते हो तो ऑनलाइन उसको कवर करो, है ना। करें शुरू, चलिए। चैप्टर में क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ता है, लिखना शुरू करें। वी हैव टू प्रिपेयर, वी हैव टू प्रिपेयर, हमको बनाना पड़ेगा। नंबर वन को मैं बोलता हूं नाम बड़े और दर्शन छोटे। ऐसा क्यों? नाम रियल में बड़ा है और है बहुत आसान, वेरी वेरी इजी, फ्री के मार्क्स मिलेंगे। चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूं। स्टेटमेंट showing changes in working capital, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो हिंदी लिखना यहाँ अलाउ नहीं है, यहाँ इंग्लिश ही लिखना है सबको। सर ये क्या कहता है? कार्यशील पूंजी में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाने वाला एक विवरण है। स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, नाम बड़े और दर्शन छोटे। दर्शन छोटे क्यों बोला? दिखाएंगे, बहुत बहुत आसान है। सेकंड स्टेटमेंट, एडजस्टेड
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट। थर्ड, फंड फ्लो स्टेटमेंट। फोर्थ नहीं लिखा मैंने, और फोर्थ की जगह मैं लिख रहा हूं वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स, मैं फ्रेम से बाहर आ गया हूं, प्लीज नोट करिएगा। वर्किंग नोट्स डन। इन चारों के नाम को एक बार हल्का सा लर्न करने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें। यस, ये चार चीजें जो हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं, ये है 5 मार्क्स ईच। 5 मार्क्स ईच, 5 मार्क्स की एक है। कहने का जाए तो 5 5 5 5 कितना हो गया? 20 हो गया। वर्किंग कैपिटल को नंबर 4 दिया है, एरो लगाया मैंने, एरो लगाया या नंबर 4 नहीं दिया, क्योंकि स्टेटमेंट 3 ही बनेंगे, वर्किंग नोट एडिशनल है। पर वर्किंग नोट के मार्क्स है या नहीं है, मैंने बोला ना 5 मार्क्स ईच, तो 5 इंटू 4 20 की कहानी हो गई। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की, और स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, बच्चों क्या आप जानते हैं करंट असेट्स क्या होती है? करंट असेट्स एक्चुअली में इश्यू क्या आने वाला है, थोड़ा सुनिएगा। आप लोग कोविड के स्टडी किए हुए स्टूडेंट्स हैं, और कोविड की स्टडीज पे ज्यादा रिलाय नहीं किया जा सकता। स्कूल गए तो गए, वरना नहीं गए। ऑनलाइन पढ़ा तो पढ़ा, वरना नहीं पढ़ा। एग्जाम दिए तो दिए, वरना नहीं दिए। पास तो हो गए, है ना। और बहुत सीरियस नोट पे स्टडी नहीं करी हुई, तो मैं थोड़ा सा बेसिक पे लेके चलूंगा। और मैंने पढ़ना है, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले बोला कि हम लोग आज की क्लास में स्पेसिफिकली जीरो से स्टडी स्टार्ट करेंगे। मुझे कोई मतलब नहीं है आपने पहले कभी कुछ पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ। करें स्टार्ट? तो प्लीज जो लोग लेट आए हैं, मैं हल्का सा बोलना चाहूंगा, एक बार फोकस कर लीजिए प्लीज, फोकस प्लीज। FM यूनिट नंबर 2 प्रैक्टिकल चैप्टर है, इजी है, 20 मार्क्स का है। चैप्टर का नाम फंड फ्लो एनालिसिस, कोष प्रवाह विश्लेषण बोलते हैं। 5 स्टार इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर कंसेप्ट है वर्किंग कैपिटल बराबर CA माइनस CL पर। इस चैप्टर के अंदर वी हैव टू प्रिपेयर दिस 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 एंड दिस, ठीक है। तो इनकी बात कर लेंगे बाद में, अभी हम आगे बढ़ते हैं फिलहाल। यस, मैंने कहा मैं जीरो से पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, तो बात जीरो की जाएगी। सबसे पहले मुझे जरूरत है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज की। क्या होती है करंट असेट्स, कोई बता पाएगा हल्का सा? जिनकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, और बताएं। जो 1 ईयर के अंदर अंदर लिक्विड हो जाती हैं, और बताएं, और बताएं प्लीज। तो इन दोनों की बात को मर्ज कर देता हूं। वो असेट्स जिनकी वैल्यू 1 साल के अंदर अंदर फ्लक्चुएट होती रहती है, लिक्विड होती रहती है, चेंज होती रहती है, स्टेबल नहीं रहती, फिक्स नहीं रहती। यानी थोड़ी देर पहले कुछ था, फिर कुछ, फिर कुछ बदलता रहता है। सर ऐसी कौन कौन सी असेट्स हैं? दैट्स द पॉइंट। अगर आप लोगों से करंट असेट्स के नेम पूछे जाएं, तो आप 4 बता पाओगे, 5 बता पाओगे, बस वहीं पर आपके ब्रेक लग जाएंगे। मैं चाहता हूं आपको सारी करंट असेट्स के नाम पता हो। इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी क्या? ऑब्वियसली, मैं अभी तो बात कर रहा हूं। तो बात जब जीरो की चल रही है, तो सबसे पहले करंट असेट्स की लिस्ट बनाई जाएगी। अदरवाइज मैं डायरेक्टली बड़े और दर्शन छोटे शुरू कर देता, बट हम शुरू करेंगे करंट असेट्स। तो आज की क्लास में हम जीरो पे चल रहे हैं। करंट असेट्स क्या होती है? वो सारी असेट्स जिनकी वैल्यू 1 साल के अंदर अंदर अप एंड डाउन होती रहती है। उनके नाम देखते हैं, आइए जरा लिखना शुरू करें। करंट असेट्स, पहले वो लिखूंगा जो आपको पता है। नंबर, आप बताएंगे प्लीज। कैश इन हैंड बोल रहे हैं ये लोग।
कैश इन हैंड, हाथ में जो पैसे पड़े हैं वो करंट असेट्स होते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। नंबर 2, कैश एट बैंक बोल रहे हैं आप लोग कि बैंक में जो पैसा है वो भी अप एंड डाउन होता रहता है, रोज कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है, एक आ रही है सर, लिख लो इन्वेंट्री। मैंने हाथों हाथ इसका दूसरा नाम ब्रैकेट में लिख दिया स्टॉक। रोज माल खरीदते हैं, रोज माल बेचते हैं, रोज इन्वेंट्री अप एंड डाउन होती रहती है। और बताओ, ट्रेड रिसीवेबल्स आवाज आई, ट्रेड रिसीवेबल्स, रिसीवेबल जिनसे पैसा लेना है, इनका दूसरा नाम डेटर प्लस बीआर भी है। डेटर्स और बीआर दोनों इसके अंदर मर्ज होते हैं। क्या ये कम ज्यादा होते रहते हैं? यस। जैसे ही मैंने किसी को माल बेचा डेटर बढ़ जाएंगे, जैसे ही किसी से पैसा आ गया डेटर्स कम हो जाएंगे। और एक साल के अंदर बहुत बार अप डाउन होता होगा सर? एक साल में क्या, एक दिन में होते रहते हैं तो। ठीक है, और बता दो थोड़ा सा, किसी को बताओ। आवाज आई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये बहुत कम लोगों को पता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कहीं इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन छोटे समय के लिए, छोटा समय 1 साल से कम को बोलते हैं। 1 साल से कम के लिए पैसा लगाया, वहां से पैसा निकाल लेंगे, तो वैल्यू ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बदलती रहती है ना। अब अगर हम बात करें जनरली, ये 5 करंट असेट्स सबको पता होती है। टोटल करंट असेट्स कितनी है? 8। 5 के नाम बोर्ड पे आ चुके हैं, हमें और नाम चाहिए, तो देखते हैं और क्या है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी हमारी करंट असेट्स हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट असेट्स है। सर एग्जाम बताओ ये करंट असेट्स कैसे हैं? देखिए, करंट असेट्स कौन सी होती है? जिनकी वैल्यू विद इन अ ईयर चेंज होती रहती है। असेट्स क्या होती है पहले बताओ? जिन पर हमारा अधिकार होता है, राइट टू यूज, वही तो हमारे असेट्स हैं। भाई ये बैग आपका है, इस पे आपकी असेट, ये आपकी असेट है। ये नोटबुक आपकी, ये आपकी असेट है। स्पेक्स आपका है, ये आपकी असेट्स है। मोबाइल आपका है, ये आपकी असेट्स है। राइट टू यूज आप ही के पास तो है। क्या आपके मोबाइल को मैं हाथ, नो सर, नॉट अलाउड, पर्सनल है, रात की चैटें बाहर आ जाएंगी। ठीक है, तो वो मैं वो आपकी असेट्स है। करंट कब बोल देंगे? अगर उसकी वैल्यू विद इन अ ईयर चेंज होती रहती है तो। ठीक है, प्रीपेड एक असेट है, बताता हूं कैसा। प्रीपेड इज व्हाट? पेमेंट इन एडवांस, पैसा किसी को एडवांस में पे कर देना। और जब हम पैसा किसी को एडवांस में पे कर देते हैं तो वहां पर हमारा राइट क्रिएट हो जाता है, अधिकार आ जाता है। और 100% केसेस में प्रीपेड में जब भी आप पैसा किसी को एडवांस में देते हो तो उसका यूटिलाइजेशन विद इन फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स कर लिया जाता है। 1 साल तक उसका इंतजार नहीं होता। सर कोई एग्जांपल दे दो। एडवांस में मूवी की टिकट बुक कराते हो, कराते हैं हम लोग, बुक माई शो से, पेटीएम से, करवाते नहीं करवाते? तो एडवांस में जब मूवी की टिकट बुक कराते हो, पेमेंट एडवांस में हो जाता है, टिकट बुक हो गई। अब आपका एक राइट क्रिएट हो गया, अधिकार मिल गया आपको, एक आपकी असेट क्रिएट हो गई है। बताता हूं कैसे। पर्टिकुलर थिएटर की, पर्टिकुलर मूवी की, पर्टिकुलर शो की, पर्टिकुलर सीट पर आपका राइट है कितने टाइम के लिए? 3 घंटे। 3 घंटे के लिए तो है, 3 घंटे बाद किसी और का राइट होगा। हम वहां पहुंचे, वहां पर एक भाई साहब ऑलरेडी बैठे हुए थे, उनको उठाना पड़ेगा, हक से या गिड़गिड़ा करके। हक से उठाएंगे क्योंकि हमारा राइट है उस सीट पर। भैया टिकट दिखाओ तुम्हारी, और हक से उसे उठाना हमें अच्छे से आता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? तो बताइए असेट है या नहीं? असेट है, प्रीपेड हमारी, और करंट असेट है क्योंकि 3 घंटे के लिए है। 3 घंटे बाद आपकी रहेगी नहीं। परमानेंट खरीद ली क्या आपने वो सीट? नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? सेम चीज रेलवे रिजर्वेशन में भी है। आप रेलवे रिजर्वेशन कितने टाइम का मैक्सिमम आगे का करा सकते हो? 3 महीने का। 3 महीने से आगे का रिजर्वेशन होता ही नहीं है, तो विद इन अ ईयर आप उसको यूज ले लोगे नहीं ले लोगे? ले लेंगे बिल्कुल। और पर्टिकुलर ट्रेन की पर्टिकुलर सीट पे, पर्टिकुलर बोगी की पर्टिकुलर सीट पर, पर्टिकुलर स्टेशन से पर्टिकुलर स्टेशन तक आपका राइट है। वहां पे गए, एक बाबा सोता हुआ है, उसको उठाना आता है अच्छे से, आता नहीं आता?
ठीक है। ट्यूशन फीस में ले लो, प्रीपेड, पहले पैसा देते हो, राइट है या नहीं पढ़ना? बिल्कुल, पर्टिकुलर कोचिंग की, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, पर्टिकुलर सीट पर आपका राइट है। अच्छा कितने टाइम के लिए? 9-10 महीने के लिए तो होता है क्या? 1 साल से ज्यादा का है क्या? हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से ज्यादा का नहीं है, तो ये भी करंट असेट है आपकी। यानी जहां जहां हम पैसा एडवांस में दे देते हैं वो सब हमारी करंट असेट्स बन जाते हैं। नॉलेज के लिए सिखाया ये है बेसिक्स, लेकिन सेकंड ईयर में नहीं सिखाते ये चीजें, ये सब 11th क्लास की है। पर मुझे पता है कोविड वाले बच्चे, आ जाओ। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, ये लिखा हुआ है एक्रूड इनकम, इनकम विच इज अर्न बट नॉट रिसीव। जिन्हें समझ में नहीं आता आगे ब्रैकेट में लिख लो अर्न बट नॉट रिसीव, अर्न बट नॉट रिसीव। प्रीपेड के आगे लिख सकते हो पेमेंट इन एडवांस, वो तो जानते भी हम। अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इसका मतलब क्या हुआ? मेहनत कर ली पर पैसा नहीं आया है। मान लीजिए मैं सुबोध कॉलेज में पढ़ाता हूं, 1 महीना पढ़ाया, एक महीना पढ़ाने का अपना मन चट गया, अपने को नहीं पढ़ाना। अपन अपनी सैलरी हक से मांगेंगे या गिड़गिड़ाएंगे? हक से मांगेंगे, राइट है ना, हमारा अधिकार है कि नहीं है? और जहां अधिकार होता है वहां करंट, वहां सेट होती है, और ये 1 साल से कम का पीरियड है तो करंट असेट्स होंगी। क्लियर है क्या? एक्रूड इनकम। एंड द लास्ट 8th वन, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज ये बड़ा इंटरेस्टिंग। क्या होती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज? आपकी जेब में पड़ा हुआ प्लास्टिक मनी और डिजिटल मनी मार्केटेबल सिक्योरिटी है। जरा समझिएगा, आपकी जेब में पड़ा हुआ पेटीएम और एटीएम है, क्या बोला? पेटीएम और एटीएम मार्केट में सब लोग एक्सेप्ट करते हैं क्या? असेट है क्या आपकी? असेट है, हाँ असेट। जिनके असेट नहीं हो मेरे को दे दो, मेरा पेटीएम नंबर सबको पता है, वो स्क्रीन पे नीचे रिफ्लेक्ट होता रहता है। जिनके नहीं लग रहा, जिनके असेट नहीं हो, अपना बैलेंस इधर ट्रांसफर कर दो। बोलो है या नहीं असेट? असेट है। और फिक्स असेट है या करंट असेट है? करंट असेट है। सर अभी अभी गोलगप्पे खाए, डाउन, बैंक से इंटरेस्ट आ गया, अब पापा से पैसे आ गए, अप एंड डाउन चलता रहता, नहीं चलता दिन में कई बार? क्या 1 साल तक आपका पेटीएम का बैलेंस वही रहने वाला है? नहीं। तो मार्केट में चलने वाली जितनी प्लास्टिक मनी और डिजिटल मनी है वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहलाती है। क्या ये आपकी असेट है? प्लास्टिक मनी समझते हो, कार्ड्स सारे के सारे, है ना? ऐसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मीनिंग बहुत बड़ा होता है। मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ। प्लास्टिक मनी और डिजिटल मनी क्या आपकी असेट है क्या? यस। फिक्स या शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म। तो ये भी आपकी करंट असेट हुई। आपके सामने बोर्ड पे 8 करंट असेट की लिस्ट आ चुकी है। ये लिस्ट याद नहीं करनी है, नहीं करनी, केवल पता होनी चाहिए। कल को मैं बोलूं मार्केटेबल सिक्योरिटीज, एक जना बोल रहा है करंट असेट, एक बोल रहा नहीं होती, तो सब बोलेंगे एक ही सुर में साथ साथ करंट असेट्स होती है, पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी करंट लायबिलिटीज की। हेडिंग डालिएगा करंट लायबिलिटीज। मजा यहां आने वाला है क्योंकि असेट तो फिर भी 4-5 पता थी, लायबिलिटीज तो 1 या 2 पे अटक जाओगे। आज याद ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, कोविड वाले बच्चे। नंबर 1 ट्रेड पेबल्स, जिसके अंदर क्रेडिटर और बीपी आएगा, क्रेडिटर और बीपी आएगा इसके अंदर। लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे और हद से कुछ जाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओडी बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट ओडी बोलते हैं इसको। किसी को ओवरड्राफ्ट का मीनिंग पता नहीं हो तो पूछ सकते हैं प्लीज।
मैं ये मान के चल रहा हूँ ये तो पता होगा। बैंक से पैसे ज्यादा निकाल लेना, बैंक में पैसे पड़े 10,000, निकाल लिए 12,000, 2,000 रुपए की ओडी मिली हुई है, लोन है एक तरीके का छोटा सा। फोर्थ वन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अच्छा थर्ड सॉरी सॉरी सॉरी, थर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। वैसे पता है वो सारे खर्चे जिनका पेमेंट ड्यू हो चुका है और आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया, बताइए आपकी लायबिलिटी है या नहीं है, और तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा या साल भर वेटिंग में डाल सकते हो? पेमेंट आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 6 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद, 2 महीने बाद करना तो पड़ेगा। साल भर कोई रुकने वाला नहीं है। बिजली का बिल आ गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सैलरी डी हो गई, रेंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होंगे, बिल्कुल होंगे। एडवांस इनकम, एडवांस इनकम ये भी हमारी करंट लायबिलिटी है। जरा समझना, आपके लिए प्रीपेड जो अमाउंट था और आपने मुझे दे दी ट्यूशन की फीस, ये मेरे लिए एडवांस इनकम है। आपके लिए जो प्रीपेड अमाउंट था भाई साहब, आपने 3,000 रुपए मेरे को दे दिए हैं, वो 3,000 रुपीज आपके लिए प्रीपेड है, मेरे लिए एडवांस इनकम है। सही है क्या? आपके लिए करंट असेट है, आपका राइट है पढ़ने का, मेरे लिए करंट लायबिलिटी है, मेरी ड्यूटी है मुझे पढ़ाना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एडवांस इनकम अगर कहीं से भी मिल जाती है तो आपका एक ड्यूटी क्रिएट हो जाती है। अभी तो हम सामने वालों कहते हैं भाई साहब साई के पैसे रख लो थोड़े से एडवांस, ताकि आपकी लायबिलिटी क्रिएट रहे कि चुकाना है भैया, ठीक है ना? एडवांस इनकम। फिफ्थ वन, शॉर्ट टर्म लोन। जिस तरह शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट थे, वैसे ही छोटे टाइम के लिए अगर आपने कोई लोन लिए 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, तो वो भी यहीं पर लाए करते हैं, करंट लायबिलिटीज में ही आएंगे। 5 हो गए। अब देखिए एक्चुअली में ये करंट असेट्स 8 होती है, तो करंट लायबिलिटीज भी 8 ही हैं, और 8 में 5 आ चुकी है, 6, 7, 8 में लेकर के आ रहा हूं। मुझे पता है आप लोगों को नहीं पता कि करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आने वाला है। मैं लिस्ट बना देता हूं, आ जाइए। 6th वन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, नाम तो सुना ही होगा, ये भी करंट लायबिलिटी है। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी करंट लायबिलिटी है। प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड ये भी आपकी करंट लायबिलिटीज है। 8 करंट सेट और 8 करंट लायबिलिटीज आपके सामने बोर्ड पर आ गई हैं। आपको इनके नाम याद नहीं करने हैं, पता होना चाहिए। मैं बोलूं प्रोविजन फॉर टैक्स तो हम माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, करंट लायबिलिटी है नहीं है नहीं है, सबको पता होना चाहिए करंट लायबिलिटी है। प्रपोज्ड डिविडेंड, ये वो टैक्स है जो गवर्नमेंट ने आपके ऊपर लगा दिया, आपको पे करना है बहुत जल्द में। ये डिविडेंड है जो आपने शेयर होल्डर्स को अनाउंस कर दिया, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लायबिलिटी है, चुकाना तो पड़ेगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? आइए शुरुआत करते हैं हमारे वर्किंग की। हमने 4 स्टेटमेंट के नाम लिए थे, जरा आप देख कर आए। पहला स्टेटमेंट का नाम क्या था? स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, यही बनाना है अपने को सबसे पहले। आइए, जरूरत पड़ेगी आधे से थोड़े से ज्यादा पेज की, या आधे पेज में भी एग्जैक्ट काम चल सकता है, और आधे से कम स्पेस हो तो प्लीज नए पेज पर मूव कर दीजिए। मतलब अपने को चाहिए लगभग, आप मान कीजिए 10-12 लाइन। हेडिंग डालिएगा स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन
स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी में आने वाले परिवर्तनों को दर्शाने वाला विवरण। अरे कौन याद करेगा इतना बड़ा, हम तो केवल बोलते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। स्टूडेंट, इट शुड बी डबल अंडरलाइन, इट शुड बी डबल अंडरलाइन। आपको एक फॉर्मेट प्रिपेयर करना है जिसका हेडर डबल लाइन का होगा, कुछ इस तरह। एक मिनट रुकिए, आपकी कॉपी की सॉरी 2 लाइंस कंज्यूम होनी चाहिए यहां पर, समझ पा रहे? हेडर हमेशा 2 लाइन का बनेगा, ठीक है। फॉर्मेट की शुरुआत करता हूं, कैसे बनाना है आप देखिएगा प्लीज, और फिर मुझे फॉलो करिएगा। कुछ इस तरह फॉर्मेट रहने वाला है प्लीज। यहां लिखेंगे हम पार्टिकुलर्स, नोट करें प्लीज, नोट करें। एक काम करो, ज्यादा बेटर, रुक जाओ, थोड़ा सा इस लाइन को हटा दे तो भी काम चल जाएगा। एक मिनट, मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं, हल्का सा रुकिए। इस लाइन की कोई नीड नहीं है, वैसे इसमें नोट नंबर डाल देते थे, बट कोई नीड नहीं है, हटा दीजिए इस लाइन को, इससे ही काम चल जाएगा, है ना। यहां लिखा, सॉरी, ईयर से 2005 और 2006, यहां लिखेंगे इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। या तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, इंक्रीज, या घटेगी, डिक्रीज। ये फॉर्मेट है। इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज और डिक्रीज। ए, करंट असेट्स हेडिंग डालेंगे, कैश, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, थोड़ी सी स्पीड पकड़ी मैंने, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, दो लाइन का गैप, 2 लाइन का गैप, करंट लायबिलिटीज। आ जाए मेरे बराबर प्लीज।
करंट लायबिलिटीज में भी मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं यहाँ पे, और थोड़ा स्पेस मैनेज करते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं हल्का सा। यस, करंट लायबिलिटीज में मैंने लिखा है यहाँ पर ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल बैंक ओवरड्राफ्ट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। बैड डेब्ट लिख देता हूं शॉर्ट में, कोई इश्यू नहीं। मैंने नीचे वाली लाइन को थोड़ा, यस, अब सुनिएगा प्लीज। पर अभी तक मैंने ये नाम क्वेश्चन में दिए, अमाउंट बता देता हूं वो भी क्वेश्चन में दिए होते हैं। आइए लिख देते हैं 6,000, 8,000, 12,000, 20, 18,000, 15,000, 5,000, 5,000, 16,000, 20,000, 19,000, 25,000, 5,000 और 1,000, 5,000 और 1,000। लाइंस को थोड़ा लेंथ बढ़ा लेता हूं मैं हल्की सी। यस, इतना काम मैंने बोर्ड पे किया है, ये काम आपको क्वेश्चन में किया हुआ मिलेगा, आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, कर लेंगे आसानी से। अब सीखते हैं, सभी लोग बोर्ड पे लिखना बंद करें प्लीज, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। 6,000 से 8,000, बोलिए इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज कितना? 2,000, परफेक्ट। 12 से 20, 8,000 का इंक्रीज। 18 से 15, 3,000 का डिक्रीज। 5 से 5, नो चेंज। सही है, कोई दिक्कत? बढ़े तो बढ़ाओ, घटे तो घटाओ, बट अब कुछ अलग होने वाला है, प्लीज ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए। करंट लायबिलिटीज में रिवर्स करेंगे। होल्ड 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 होल्ड। 16 से 20 क्या हो रहा है? 4,000 का इंक्रीज हो रहा है, मैं लिखूंगा डिक्रीज के कॉलम में। सर ऐसा क्यों, बताएंगे। 19 से 25, 6,000 का इंक्रीज हो रहा है, मैं लिखूंगा डिक्रीज के कॉलम में। 5,000 से 1,000, 4,000 का डिक्रीज हो रहा है, मैं लिखूंगा इंक्रीज के कॉलम में। सर यहां उल्टा क्यों किया? जवाब दे दे, आ जाओ। जवाब देने के लिए एक नया पेज, आ जाओ। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? CA माइनस CL। 20 लाख माइनस 15 लाख बराबर 5 लाख है। ऐसे ले लिया मैंने मन से, समझो समझो समझो, इधर आओ। जब जब करंट असेट्स बढ़ेंगी, वर्किंग कैपिटल क्या होगा? करंट से बढ़ाओ, वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगा। इसको 21 कर लो और ये 15 ही रहने दो, 6 हो जाएगा। 22 कर लो तो ये 7 हो जाएगा। यानी करंट असेट जब जब बढ़ेगी, वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगी। उल्टा कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। 18,000 माइनस 15,000, 3, 17 माइनस 15, कम ही तो रहे। जब जब करंट असेट्स कम होती चली जाएंगी तो ये भी वर्किंग कैपिटल, सॉरी सॉरी सॉरी, दो ही तो लिखा है, दो ही तो लिखा है। तो ये कैसे ऐसे कम होती जा रही है, वर्किंग कैपिटल कम होती जा रही है। यानी करंट असेट्स बढ़े तो बढ़ाओ, वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, और करंट असेट्स घटे तो घटाओ, वर्किंग कैपिटल घटेगी। लेकिन करंट लायबिलिटी से उल्टा इंपैक्ट पड़ने वाला है। चला चेक कर लेते हैं। अब की बार मैं करंट असेट्स को 20 का 20 रखूंगा, करंट लायबिलिटी के साथ करूंगा छेड़छाड़। करें, आ जाओ। 20, आप बोलो। 15 से बढ़ा लो इसको थोड़ा सा, 15 से बढ़ा लो, कितना? 17,
तो ये हो गई 3, ये बड़ी है, ये कम हो रही है, उल्टा रिवर्स इंपैक्ट है क्या? चलो कम करके 17 की जगह इसको अब की बार 13 कर लो, 15 से 13 कम हो रही है 7, ये बढ़ने लग गई, उल्टा इंपैक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा? ठीक है, तो मैं यही बात कहना चाह रहा हूं, वापस अपने पुराने पेज पाया। करंट असेट्स बढ़े तो बढ़ाओ, घटे तो, करंट लायबिलिटी घटे तो बढ़ाओ, बढ़े तो घटाओ। हार्ड है क्या? शुरू के कॉलम्स ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में दिए होंगे, आपको तो ये दो कॉलम बनाना है, बन जाएंगे पास। इसके बाद क्या करना है, लास्ट के दो कॉलम का आपको टोटल लगाना है, लास्ट के दो कॉलम्स का टोटल, 2 और 8 10, 10 और 4 14,000, इधर 6 और 4 10 और 3 13,000, दोनों बरोबर है क्या? नहीं सर, कम पड़ रहा है, कहीं जहां कम पड़ रहा है वहां बैलेंस निकाल दो और बरोबर कर दो। 1,000 रुपए का बैलेंस निकाला, और दोनों साइड 14,000 बरोबर टोटल। वाइब्रेशन मोड्स प्लीज, एक बार और बोर्ड पे प्लीज, एक बार देख लो, एक बार ये 1,000 रुपए कौन से कॉलम में आए हैं? यही आंसर, ये 1,000 रुपए कौन से कॉलम में, इंक्रीज में या डिक्रीज में? आई या डी? आई या डी? डिक्रीज के कॉलम में 1,000 रुपए, तो लैंग्वेज बनेगी यहां पे उल्टी, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। सर ऐसा क्यों? बस हो गया, एंड हो गया, एंड हो गया, 5 नंबर आ गए अपने। अरे आज की क्लास में कहा था 5 5 5 5 5, 4 बार आएंगे 20 हो जाएंगे, ये 5 आ गए। सर ऐसा क्यों, इधर 1,000 लिखे तो डिक्रीज के कॉलम में और लैंग्वेज बना रहे हो आप इंक्रीज। जरा देखो, आप इसको छुपा लो, आप 14,000 है और 13,000 है, तो 1,000 रुपए की वर्किंग कैपिटल क्या है, इंक्रीज है डिक्रीज है? आई है या डी है? आई तो है, मैंने क्या लिखा है वहां पे, आई। वो तो एक्चुअली में बैलेंस करने के कारण ऑपोजिट साइड में लिखना पड़ता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो छोटे से लाइन में इसको अगर खत्म करूं तो ये बोल सकता हूं, लास्ट के दोनों कॉलम का टोटल करना है, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस इंक्रीज में आ रहा है तो लिखेंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज में आ रहा है तो लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। 5 में से 5, नाम बड़े और दर्शन छोटे। प्लीज कॉपी करिएगा, मेरे बराबर आ जाए। बुक्स इलस्ट्रेशन उठा सकते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5 बुक्स प्लीज। अगर आपके बुक है तो खोल लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। डन। आपको एक इलस्ट्रेशन नजर आएगा, मैं बुक में भी देख लेता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 खोलिए प्लीज। एक सेकंड मैं चेक कर रहा हूं, इश्यू है कुछ बुक में। साइलेंट साइलेंट साइलेंट।
इलस्ट्रेशन नंबर 2 भारत बिल्डर्स, इलस्ट्रेशन नंबर 2 भारत बिल्डर्स। कोई इश्यू नहीं, अब मैं वैसे आज करवा नहीं ना, कल ही कराएंगे इसको। आपको एक बैलेंस शीट नजर आ रही होगी, अभी नहीं कर रहे प्लीज, होल्ड होल्ड होल्ड, कल करेंगे इसको। एक बैलेंस शीट नजर आ रही होगी, उस बैलेंस शीट से आपको स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस वर्किंग कैपिटल बनाना है। अब सुनो इधर आओ, आपको हे भैया प्लीज ध्यान दीजिए, करंट असेट्स सर्च नहीं करनी पड़ती, क्वेश्चन में हेडिंग दी हुई होती है करंट असेट्स, उठा के चिपकाओ। आपको करंट लायबिलिटी सर्च नहीं करनी पड़ती, क्वेश्चन में हेडिंग दी होती है, उठा के चिपकाओ। आपको फिगर्स सर्च नहीं करने पड़ते, क्वेश्चन में दिए होते हैं, उठा करके चिपकाओ। क्वेश्चन करने का तरीका क्या है वो आज बता रहा हूं, इधर आओ सुनो। फॉर्मेट बनाओ, इस वर्किंग को आपको चलाना है वर्टिकली, ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। हॉरिजॉन्टली चलाना मना है सर, उससे क्या होता है बच्चों, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में डिफरेंस होता है। आपको करना है स्मार्ट वर्क, टाइम कम लगे और गलती से भी मिस्टेक ना हो। तो उसके लिए वर्किंग का तरीका क्या है, काम कैसे करना है, वर्टिकली करना है। अगर आपने हॉरिजॉन्टली काम शुरू किया तो आप में से 2-4 बच्चे मिस्टेक कर देंगे, और मुझे वो मिस्टेक सिली मिस्टेक यहां तो एटलीस्ट नहीं चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? सर फर्क क्या पड़ता है हॉरिजॉन्टली करो या वर्टिकली, आ गया नाम को? अरे पड़ता है भाई, स्पीड एफिशिएंसी का फर्क पड़ेगा। आप दो फ्रेंड्स, एक जना वर्टिकली करना है, एक हॉरिजॉन्टली करना, आप देखना वर्टिकली वाला फास्ट कर लेगा हॉरिजॉन्टल वाले से, है ना? तो प्लीज स्पीड और एफिशिएंसी के लिए हम इसे वर्टिकली सॉर्ट आउट करेंगे। कल देखेंगे इसके आगे, क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2 से। बुक हो तो ले आना, नहीं हो तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, मैं बुक्स मेरे पास है, मेरे पास से दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।